एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एवेंजर्स और ऑटोबॉट्स दोनों मिलकर डिसेप्टिकॉन से लड़ रहे थे। तभी वहां पर आयरन मैन अपने ट्रांसफॉर्मर बस्टर आर्मर में पहुंच जाता है और वो बैटल को ज्वाइन करता है। तभी आयरन मैन का एआई उसे बताता है कि उसके सूट में अभी भी 88% पावर बची हुई है। तभी आयरन मैन की मदद के लिए वॉल्वरिन भी आ जाता है। तभी आयरन मैन कहता है कि उसे पता चला है कि कुछ सालों से कुछ एलियन रॉबर्ट्स के छुपे होने की रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए वो उनके खिलाफ तैयारी कर रहा था। तभी आयरन मैन का एआई उसे बताता है कि अब उसके सूट के पावर लेवल 81% बचे हुए हैं। यहाँ लड़ाई में ऑप्टिमस प्राइम को चोट लगी थी, इसलिए जैज आगे आकर ऑप्टिमस प्राइम का हाल पूछने लगता है। तभी ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि ऑटोबॉट्स को किसी भी तरह उस स्ट्रक्चर के अंदर घुसना होगा। यहाँ डिसेप्टिकॉन मिस मार्वल और फैल्कन पे अटैक करते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका एक फाइटर प्लेन लेकर आते हैं और डिसेप्टिकॉन्स पर अटैक करते हैं। यहाँ आयरन मैन और वॉल्वरिन दोनों मिलकर डिसेप्टिकॉन से लड़ रहे थे। तभी आयरन मैन का एआई उसे बताता है कि अब उसकी पावर लेवल 76% ही बची हुई है। तभी आयरन मैन कहता है मुझे बैकअप दो। ये सुनते ही लुक केज कहता है हाँ मगर किससे? तभी वॉल्वरिन कहता है इन डिसेप्टिकॉन से। यहाँ लुक केज रैचेट के पास चला जाता है जो स्ट्रक्चर के बाहर लगे हुए फोर्स फील्ड को देख रहा था। तभी रैचेट लुक केज को बताता है कि जब जब डिसेप्टिकॉन्स उस स्ट्रक्चर से बाहर आते हैं तब तक वो फोर्स फील्ड कमजोर पड़ जाती है और इसी का फायदा हम उठाने वाले हैं और अंदर घुस जाएंगे। ये सारी बातें वॉल्वरिन भी सुन लेता है और वहाँ आकर कहता है कि वो भी उनके साथ अंदर आएगा। तभी लुक केज वॉल्वरिन से कहता है कि वो बाहर ही रहकर लड़ाई जारी रखे और रही बात स्पाइडरमैन की तो वो उसे खुद लेकर आएगा। तभी एक डिसेप्टिकॉन वापस अंदर जाता है और इसी बात का फायदा रैचेट और लुक केज उठाते हैं और दोनों भी अंदर घुस जाते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे प्रॉल भी अंदर घुस जाता है। लेकिन लुक केज उसे देख लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर प्रॉल कहता है कि वो भी उसकी मदद के लिए वहाँ आया है। तभी उन पर मेगाट्रॉन अटैक करता है जिसने अभी स्पाइडरमैन के डीएनए से बने हुए सीरम को लिया है और वो बहुत ही पावरफुल हो चुका है। तभी रैचेट मेगाट्रॉन पर अटैक करने जाता है लेकिन मेगाट्रॉन उस पर भारी पड़ने लगता है और उसे उठाकर पीछे फेंक देता है। यहाँ प्रॉल के सामने रैमजेट आ जाता है जिसे देखकर प्रॉल हैरान रह जाता है। तभी प्रॉल रैमजेट से कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर रैमजेट कहता है कि वो यहाँ मेगाट्रॉन के कहने पर इस डिवाइस की सुरक्षा कर रहा है और वो किसी भी हालत में उस डिवाइस को नुकसान नहीं होने देगा। यहाँ बाहर ऑप्टिमस प्राइम और आयरन मैन दोनों मिलकर डिसेप्टिकॉन से लड़ रहे थे। तभी आयरन मैन का एआई उसे बताता है कि पावर लेवल अब 64% ही बचे हुए हैं। तभी वे लोग जान जाते हैं कि डिसेप्टिकॉन्स पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तभी ऑप्टिमस प्राइम आयरन मैन से पूछता है कि उसका आर्मर किससे बना हुआ है, जिस पर आयरन मैन कहता है कि उसका आर्मर कार्बन नैनोट्यूब ट्रांजिस्टर प्रिंटेड ऑन सिलिकॉन वेफर से बना हुआ है। ये सुनते ही ऑप्टिमस प्राइम बाकी ऑटोबॉट्स को बुलाता है और बाकी सारे मिलकर अपनी एनर्जी आयरन मैन के आर्मर में डाल देते हैं जिससे आयरन मैन का आर्मर चार्ज होने लगता है। तभी आयरन मैन का एआई उसे बताता है कि उसके पावर लेवल अब 156% हो चुकी है और ये सुनते ही आयरन मैन अब अटैक के लिए तैयार हो जाता है। तभी उस स्ट्रक्चर में से मेगाट्रॉन ब्रॉडकास्ट करता है सारे एवेंजर्स और ऑटोबॉट्स के लिए, जहां पर वो दिखाता है कि अभी भी उनके पास स्पाइडरमैन है। और तब एवेंजर्स को पता चलता है कि डिसेप्टिकॉन्स के साथ साथ डॉक्टर डूम भी शामिल है। तभी मेगाट्रॉन कहता है कि सारे एवेंजर्स और ऑटोबॉट्स को सरेंडर करना होगा, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तभी डिसेप्टिकॉन्स देखते हैं कि ऑटोबॉट्स अभी भी उस फोर्स फील्ड को तोड़ने में लगे हुए थे। तभी मेगाट्रॉन डॉक्टर डूम से कहता है कि तुमने कहा था ये इंसान हमारे सामने घुटने टेकेंगे, तो अब क्या हुआ? ये कहते हुए मेगाट्रॉन डॉक्टर डूम पर अटैक करता है और डॉक्टर डूम वही बेहोश हो जाता है। यहाँ बाहर ऑप्टिमस प्राइम और आयरन मैन दोनों मिलकर उस फोर्स फील्ड को तोड़ने में लगे हुए थे। तभी वो स्ट्रक्चर खुल जाता है और उसमें से मेगाट्रॉन बाहर आता है और कहता है कि अब तुम लोगों को मेगाट्रॉन के सामने घुटने टेकने होंगे और उसके हाथ में लुक केज था। तभी आयरन मैन कहता है मैन वर्सेस मशीन का आखिरी राउंड अब शुरू हो चुका है। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा इशू 3 और अब आगे क्या होगा यह हमें अगले और आखिरी इशू नंबर 4 में पता चलेगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस एंड लव यू ऑल।